हाय गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है मेरे चैनल पे। कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे, खुश होगे, मस्त होगे, लाइफ में कुछ अच्छा क्रिएट करने की कोशिश कर रहे होगे, अपने अराउंड पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट कर रहे होगे। तो गाइस, आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ थर्ड पार्टी अपडेट पे रीडिंग। आज हम देखेंगे कि आपके पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है, अभी उनकी क्या करंट सिचुएशन है, क्या करेंटली उनकी लाइफ में चीज़ें चल रही हैं। तो आप लोग करिए आंखें बंद, गॉड से प्रेयर करिए और अपने पर्सन को याद करिए एक पॉजिटिव अप्रोच के साथ। देन हम देखते हैं कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है। गाइस, एक बात का ध्यान रखिएगा, ये जनरल रीडिंग है और टाइमलेस भी है। तो ये जनरल रीडिंग है, इसलिए ज़रूरी नहीं है कि ये सभी से रेजोनेट करे। कुछ लोगों से करती है, कुछ लोगों से नहीं करती है जनरल रीडिंग, क्योंकि चैनल पे बहुत सारे लोग विजिट करते हैं। अब सभी की एनर्जी सेम तो नहीं हो सकती है, तो इसलिए कुछ लोगों से ये कभी कभार नहीं रेजोनेट करती है, कुछ लोगों से कम रेजोनेट करती है। तो अगर आपको लगता है कि रीडिंग आपके लिए नहीं है तो आप बैक कर सकते हो रीडिंग को और कोई दूसरा वीडियो भी देख सकते हो। एंड अगर आपसे रीडिंग रेजोनेट होती है तो आप उसको कंटिन्यू रख सकते हो। तो चलिए गाइस, मैं करती हूँ, निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो प्रेयर। और ये टाइमलेस रीडिंग है, तो आप वीडियो को जब भी आपको मिलता है आप तभी भी देख सकते हो, ठीक है। अगर आपसे रेजोनेट होता है तो वो बस आपके लिए ही है। चलिए गाइस, मैं निकालती हूँ कार्ड, आप लोग करो जल्दी जल्दी प्रेयर। पार्टनर और थर्ड पार्टी के बीच में क्या चल रहा है? Ordinariness, the creator, traveling, the souls, एक सेकेंड, the souls, nothingness, सिजोफ्रेनिया। बॉटम में हमारे पास कार्ड है मोमेंट टू मोमेंट का। Seven of Pentacles, Three of Cups, Eight of Pentacles, King of Pentacles, the Hangman, Page of Wands। बॉटम में हमारे पास है व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड। गाइस, आज की रीडिंग की बात करूं तो आज की रीडिंग में मुझे नज़र आया है कि जो थर्ड पार्टी है और आपके पर्सन के बीच में चीज़ें भी रुकी हुई हैं, हैंग हो रखी हैं चीज़ें, लाइक अब उन चीज़ों को कंटिन्यू रखने के लिए या कंटिन्यू करने के लिए किसी एक को सैक्रिफाइस करना है। दोनों उस चीज़ के लिए रेडी नहीं है, हालांकि कोशिश कर रहे हैं कि चीज़ें ऐसे सेटल डाउन हो जाएं, बट नहीं हो रही हैं। इसलिए जो है दोनों की सिचुएशन बिल्कुल हैंग्ड वाली हो गई है। लाइक आपके पार्टनर या थर्ड पार्टी के बीच में कुछ ऐसी सिचुएशन हो सकती है जिसमें किसी एक को एक चीज़ सैक्रिफाइस करनी है एंड दोनों में से कोई भी नहीं करना चाहता है। हालांकि दोनों मतलब कोशिशें कर रहे हैं साथ रहने की, बट कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है।
तो इस वजह से दोनों के बीच की चीज़ें मुझे अभी हैंग नज़र आ रही हैं। हालांकि थोड़े से इमोशनल सेंटिमेंट्स हैं अभी थर्ड पार्टी की साइड भी, मतलब और आपके पर्सन की साइड भी थर्ड पार्टी के लिए, बट स्टिल चीज़ें रुकी हुई हैं। उस पर काम तो करना चाह रहे हैं, उसमें मतलब उस पर एफ़र्ट्स लगाने की कोशिश भी की जा रही है, एफ़र्ट्स भी लगाए जा रहे हैं, बट उसका रिज़ल्ट कुछ मतलब बहुत ख़ास निकल कर नहीं आ रहा है। मेहनत पे मेहनत किए चले जा रहे हैं, बट उसका रिज़ल्ट नहीं मिल रहा है उस तरह से जिस तरह से वो कोशिशें की जा रही हैं। जस्ट बिकॉज चीज़ें अभी हैंग हो रखी हैं दोनों की लाइफ में, इसलिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव चीज़ें नहीं हो रही हैं। ग्रोथ है जो उस रिलेशनशिप की, उस रिश्ते की, वो कहीं ना कहीं रुक गई है ना। उसको इम्प्रूव करने की कोशिश की जा रही है हालांकि, बट वो इम्प्रूव्ड नहीं हो रही है। उसका रीज़न ये हो सकता है कि दोनों में से कोई भी सैक्रिफाइस करने के लिए रेडी नहीं है। लाइक इसको ऐसे भी ले सकते हैं कि हो सकता है कि आपके पर्सन के कुछ और इंटरेस्ट हैं, थर्ड पार्टी के कुछ और हैं, तो दोनों सेम चीज़ पे कभी भी एग्रीड नहीं होते हैं, ठीक है। इस वजह से ही मुझे लगता है दोनों के बीच में ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। हो सकता है आपके पर्सन भी बहुत ज़िद्दी वाले पर्सन हों और जो थर्ड पार्टी है वो भी बहुत ज़्यादा ज़िद्दी वाली है, तो दोनों ही सैक्रिफाइस करने के लिए या फिर जो है कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी नहीं है। जैसे आप कॉम्प्रोमाइज़ कर लेते रहोगे बट थर्ड पार्टी उस चीज़ के लिए एग्रीड नहीं होती, इस वजह से दोनों के बीच में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही हैं। तो आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये लगता है कि वो बहुत ही ऑर्डिनरी पर्सन है, वो अपने आप को वो जैसे हैं वैसे ही रहेंगे, अपने आप को नहीं चेंज कर सकते। सेम थर्ड पार्टी भी ऐसा फील कर रही है, तो इस वजह से कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आ रही हैं। एंड आपके पर्सन को ये समझ आ रहा है, इस वजह से कहीं ना कहीं से उनको मतलब ये चीज़ें फील हो रही हैं, तो उनको गाइडेंस मिल रही है कहीं ना कहीं से भी कि मतलब यूनिवर्स की साइड से कह सकते हैं, कहीं से भी नहीं, यूनिवर्स की साइड से डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में उनको ये गाइडेंस मिल रही है, उनको ये सोर्स मिल रहा है कि लाइक उन्होंने शायद कुछ गलती कर दिया है या फिर उन्होंने कुछ ऐसा कर दिया है जिसके बारे में वो लोगों से बात भी नहीं कर सकते हैं, कह भी नहीं सकते हैं, या फिर अपनी चीज़ें एक्सप्रेस नहीं कर सकते हैं, जस्ट बिकॉज उन्होंने मतलब थर्ड पार्टी के लिए किसी एक जेन्युइन इंसान को खो दिया या जेन्युइन पर्सन को खो दिया जो उन्हें जेन्युइनली प्यार करता था, उनकी केयर करता था। अब उन्हें समझ में आ रहा है थर्ड पार्टी और उनका कुछ था ही नहीं, क्योंकि जहाँ पे आप कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, कॉम्प्रोमाइज़ किसी के लिए आप तभी करते हो ना जब आपका होता है उसके साथ कुछ। तो जब उनको सामने से वो चीज़ें नहीं दिख रही हैं कहीं से भी, मतलब वो जो आपकी साइड से उन्हें चीज़ें दिखती थी वो थर्ड पार्टी की साइड से नहीं दिख रही है, तो उनको अब धीरे धीरे समझ में आने लगा है कि थर्ड पार्टी और उनका बस हो सकता है वो इन्फ्लैक्चुएशन हो या अट्रैक्शन रहा हो, ऐसी चीज़ें रही। उनको अब समझ में आ रहा है उनके और थर्ड पार्टी के बीच में कुछ है ही नहीं बहुत ज़्यादा, लाइक वो उस डेप्थ में नहीं है जिसमें वो सोचते थे या फिर जितना उनको लगता था कि हाँ एक लाइफ चलाने के लिए, किसी के साथ अपनी ज़िंदगी बिताने के लिए जितना ज़रूरी है उतना नहीं है। क्योंकि आपको कभी भी किसी के साथ लाइफ बितानी होती तो आपको कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं थोड़े से, क्योंकि दो लोग कभी भी सेम नहीं हो सकते हैं, एक जैसे नहीं हो सकते हैं, और बैलेंस बनाने के लिए थोड़े बहुत कॉम्प्रोमाइज़ करने पड़ते हैं, और जब दोनों नहीं कर रहे हैं तो प्रॉब्लम्स तो आएंगी ही आएंगी। इस वजह से आपके पर्सन थोड़ा सा मतलब रेस्ट कर रहे हैं, चीज़ों को रिकंसिडर करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। थोड़ा सा उनकी इनर जो सोर्स है, जो उनकी इनर सोल है, वो भी उनको गाइड कर रही है कि हाँ उन्हें ये रियलाइज़ करवा रही है कि यहाँ पे वैसी चीज़ें नहीं हैं जो उन्होंने सोची थी, ठीक है। मतलब वो सोच कर कुछ और आए थे और यहाँ पे है कुछ और, तो अभी उनको थोड़ा सा मतलब अपने आप को अच्छा बेटर फील कराने के लिए मुझे लगता है थर्ड पार्टी से आपके पर्सन थोड़ा सा डिस्टेंस बनाने का भी सोच रहे हैं, क्योंकि हमारे पास ट्रेवलिंग का कार्ड आया जो कि इनडायरेक्ट और डायरेक्ट वे में हमें ये शो कर रहा है कि आपके पर्सन मतलब थोड़ी सी डिस्टेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं थर्ड पार्टी के साथ, है ना। थोड़ी सी दूरियां ज़्यादा बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, वो फिजिकल भी हो सकती है, इंटरनल लेवल पे भी हो सकती है। कुछ लोग ये फिजिकली ट्राई कर सकते हैं कि हाँ थर्ड पार्टी से वो थोड़ा सा फिजिकल डिस्टेंस बना लें, कहीं ट्रेवल करके कहीं और चले जाएं। कुछ लोगों के लिए इंटरनल हो सकती हैं कि हाँ वो दूरियां बनाने की कोशिश करें और अपने आप पे ज़्यादा फोकस करें, लाइक अपनी लाइफ पे फोकस करें, जो उन्हें गलतियां की हैं उस पर वो ज़्यादा काम करेंगे, ठीक है। ऐसा काफ़ी सारे लोगों के लिए मुझे नज़र आ रहा है, क्योंकि हमारे पास बॉटम में व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड था एंड मोमेंट टू मोमेंट का कार्ड था, तो मुझे ऐसा नज़र आ रहा है कि हो सकता है कि
अभी जो आपकी लाइफ में टाइम चल रहा था, बुरा वाला फेस चल रहा था, वो हो सकता है कि ख़त्म, एंड होने का टाइम आ गया है। एंड आपके पर्सन हो सकता है कि आप तक वापस आ जाए, बट हाँ, मोमेंट टू मोमेंट का भी कार्ड है, तो ये एक ऐसा नहीं होगा कि आज मैंने बोल दिया और वो कल आ जाएंगे, थोड़ा सा टाइम लग सकता है। बट मुझे लग रहा है कि हाँ, दोनों के बीच में चीज़ें ठीक नहीं है, एंड कहीं ना कहीं आपके पर्सन को समझ में आ गया है कि हाँ, हमारे बीच चीज़ें नहीं हो सकती हैं। तो हो सकता है कि वो आपकी साइड स्टेप लें और आपकी साइड एक दो कदम बढ़ाएं और आप तक पहुंचने की कोशिश करें या आपके पास वापस आ जाएं। क्योंकि ये तो इतना तो हमें नज़र आया कि थर्ड पार्टी से वो बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि निकल गए हैं, कोशिश करेंगे, क्योंकि ट्रैवलिंग का कार्ड है, दैट मीन्स वो थोड़ा सा डिस्टेंस क्रिएट करेंगे। अब अभी तक उन्होंने की नहीं है, ये उनकी करंट एनर्जी है, तो अभी वो करेंगे। ठीक है, चलिए देख लेते हैं कि थर्ड पार्टी और इनका जो भी है वो सब चीज़ें कब तक ख़त्म हो जाने वाली हैं या क्या सीन रहने वाला है। थोड़ा सा पहले तो देखते हैं फ्यूचर में कैसा रहने वाला है दोनों का। ठीक है, फिर उसके बाद में चेक करेंगे कि हाँ, कब तक दोनों अलग हो सकते हैं, ये वाली सारी चीज़ें। बस प्लीज़ गाइड में हमारे व्यूअर्स के पार्टनर और थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है। द हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, सॉरी गाइस, वो हेरिफेंट कार्ड आया था, वो बीच में गिर गया था, इसलिए दूसरा कार्ड ले लेते हैं। द डेविल, एक कार्ड और लेंगे हम। डेथ। गाइस हमारे पास कार्ड है डेथ, द हाई प्रिस्टेस, द व्हील ऑफ फॉर्चून, द डेविल। ठीक है, तो गाइस बात करूँ कि आपके पर्सन और थर्ड पार्टी का फ्यूचर क्या रहने वाला है, तो मुझे क्लियरली नज़र आया है। पहले क्या होता था ना कि आपके पर्सन को थर्ड पार्टी की सिर्फ अच्छाइयाँ दिखती थी। ठीक है, दी हाई प्रिस्टेस का कार्ड हमें ये बता रहा है कि पहले थर्ड पार्टी को वो या आपके पर्सन को, दोनों को सिर्फ एक दूसरे की अच्छाइयाँ दिखती थी, अच्छी चीज़ दिखती थी, पॉजिटिव चीज़ें दिखती थी। जब आपके पर्सन आपसे दूर हुए और उस थर्ड पार्टी के साथ कम्प्लीटली इन्वॉल्व हो गए, तब उन्होंने ये चीज़ें रियलाइज़ की कि वो इंसान जितना अच्छा है, जितनी उसके अंदर अच्छाइयाँ, उतनी ही उसके अंदर बुराइयाँ हैं। जितना ही मतलब प्रभु वाला रूप है, उतना ही राक्षस वाला भी है। तो उनको कहीं ना कहीं ये चीज़ें लेट से समझ आई हैं, बट समझ में उनको आया है कि उनके अंदर भी अच्छाई और बुराई का कॉम्बिनेशन है। ऐसा नहीं है कि वो बहुत ही मतलब अच्छी है थर्ड पार्टी। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ये चीज़ें समझ में आई हैं कि थर्ड पार्टी के अंदर भी काफ़ी सारी बुराइयां हैं जिसको वो चेंज नहीं कर सकते हैं। और द डेविल का कार्ड आया है जो कि हमें ये बता रहा है, जैसे रियलाइज़ तो आपके पर्सन को अभी से होना स्टार्ट हो गया है, बट फ्यूचर में उन्हें और ज़्यादा ये चीज़ें रियलाइज़ होंगी कि जैसा उन्होंने सोचा था थर्ड पर्सन के बारे में, थर्ड पार्टी के बारे में, कि वो एज अ पर्सन ऐसे हैं या ऐसी हैं, वैसा नहीं है। ठीक है, और उनको एक डेविल वाला रूप देखने को मिल सकता है थर्ड पार्टी का, है ना, दोनों का रिलेशनशिप बहुत ही गंदे नोट पे जा सकता है, टॉक्सिक नोट पे जा सकता है, या अब्यूसिव नोट पे भी जा सकता है। हो सकता है कि आपके पर्सन जिस भी थर्ड पार्टी के साथ हो, उनके साथ उनका कुछ कार्मिक का वो चल रहा हो, तो जब वो साइकिल कंप्लीट होगा तो ही आपके पर्सन वहाँ से कंप्लीटली वापस आ पाएंगे। आपके जो पर्सन की थॉट्स हैं ना, जो थर्ड पार्टी के लिए, उसमें बहुत सारे चेंजेस आएंगे। जैसे कि हमें दी हाई प्रिस्टेस के कार्ड में भी यही बताया, डेथ का कार्ड भी आया जो कि यही बता रहा है कि चेंजेस आने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। जो आपके पर्सन की अभी तक थिंकिंग थी थर्ड पार्टी के लिए कि मतलब थर्ड पार्टी बहुत अच्छी है, बहुत अट्रैक्टिव है, ऐसी है वैसी है, वो सारी चेंज हो जाने वाली है फ्यूचर में आने वाले टाइम पे। आगे मेरे पास दी व्हील ऑफ फॉर्चून का भी कार्ड है जो कि हमें बता रहा है कि चीज़ें ही चेंज हो जाने वाली हैं, टाइम ही चेंज हो जाने वाला है।
अभी तक लाइक आपके पर्सन थर्ड पार्टी में बहुत ज़्यादा खोए रहते थे, तो अब उनसे बाहर निकलने की कोशिश करेंगे। अभी तक उनके साथ थे तो अभी उनसे दूरियां बनाने की कोशिश करेंगे। लाइक जो भी चीज़ें थी ना वो डायरेक्टली और इनडायरेक्ट वे में चेंज होती हुई नज़र आएंगी। लाइक टाइम ही चेंज होने वाला है। हमारे पास दो बार व्हील ऑफ फॉर्चून का कार्ड आया, जो कि हमें ये बता रहा है कि थर्ड पार्टी और आपके पर्सन के बीच में टाइम ही चेंज हो जाने वाला है। उन दोनों के बीच में चीज़ें बहुत ही ज़्यादा जो है एक्सट्रीम लेवल पे चेंज हो जाने वाली हैं। एंड जहाँ तक अभी आपको आपके पर्सन को थर्ड पार्टी का वो बहुत अच्छा रूप दिखता था, बहुत ही केयरिंग स्वीट ये वो नेचर दिखता था, वो अब कहीं ना कहीं उनकी बुराइयाँ उन्हें दिखने लगेंगी। या हो सकता है कि वो जिन चीज़ों को अभी इग्नोर करते थे उनकी बुराइयों को, अब उस पर वो ज़्यादा फोकस देने लगेंगे, ज़्यादा फोकस करने लगेंगे। उनको एक डेविल वाला रूप दिखने लगेगा थर्ड पार्टी में कहीं ना कहीं, तो उससे वो मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। मतलब जितना भी जल्दी उन दोनों के बीच में ये चीज़ें पॉसिबल होंगी, उतनी जल्दी आपकी पर्सन थर्ड पार्टी से मूव ऑन करने की कोशिश कर सकते हैं। ठीक है, चलिए गाइस देख लेते हैं कि ये सब चीज़ें कब तक पॉसिबल हो पाएंगी। लाइक कब तक थर्ड पार्टी से आपके पर्सन बाहर आ जाएंगे और आपके पास आ सकते हैं। कब तक चांसेस हैं कि आपके पर्सन थर्ड पार्टी से बाहर आ जाए। प्लीज़ गाइड में हमारे यूजर्स के पार्टनर थर्ड पार्टी से कब तक बाहर आ सकते हैं। गाइस अलग अलग लोगों के लिए अलग टाइम हो सकता है, इसलिए मैं 3 कार्ड निकालूंगी। आप 3 में से कोई भी एक चूज़ कर लेना। तो मैं तीनों का टाइम बता दूंगी कि किस कार्ड में कितना टाइम आया। आप जो कार्ड चूज़ करोगे आप अपने लिए वो टाइम समझ लेना। ठीक है, थोड़ा ध्यान से टाइम चूज़ करिएगा, मतलब कार्ड चूज़ करिएगा, है ना। टाइम फ्रेम दे गाइज, आप बोलो तो मैं नीचे के कार्ड्स हटा दूंगी नेक्स्ट टाइम से। आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। अगर आपको नीचे जो कार्ड्स रखे होते हैं उनसे प्रॉब्लम है तो मैं नेक्स्ट टाइम से उनको हटा दूंगी। ठीक है गाइज, मैंने ये 3 कार्ड सेलेक्ट करके रख दिए हैं जो कि आपको दिख नहीं रहे हैं, बट आप कोई भी चूज़ कर लो। एक अपनी आंखें बंद करो और थोड़ी सी गॉड से प्रेयर कर लो और एक कार्ड चूज़ कर लो जिससे हम आपके लिए टाइम फ्रेम मतलब मैं बता सकूँ, क्योंकि अलग अलग टाइम आते हैं तो काफ़ी सारे लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कौन सा टाइम मेरे लिए कौन सा टाइम मेरे लिए नहीं है। तो आप लोग जल्दी से चूज़ कर लो। मैं आप लोगों को 30 सेकेंड का टाइम दे रही हूँ। आई थिंक गाइज आप लोगों ने कार्ड चूज़ कर लिया होगा। मैं कार्ड देखती हूँ। जिन्होंने भी कार्ड 1 चूज़ किया था, आपके पर्सन को ये सब थर्ड पार्टी से बाहर आने में 1 साल तक का टाइम लग सकता है गाइज। 1 साल तक का टाइम आपके पर्सन को थर्ड पार्टी से बाहर आने में लग सकता है। पहले जिन्होंने कार्ड 1 चूज़ किया था उनके लिए 1 साल का टाइम आया। पायल 2 वालों के लिए चूज़ करते हैं जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है। जिन्होंने कार्ड 2 चूज़ किया है, मैं आप लोगों के लिए गाइस बता दूं कि आप लोगों के लिए 9 महीने तक का टाइम दिखा रहा है कि 9 महीने में हो सकता है कि आपके पर्सन आपके पार्टनर आपकी लाइफ में वापस आ जाए थर्ड पार्टी से बाहर निकल कर। ठीक है, जिन्होंने कार्ड 3 चूज़ किया था उनके लिए देख लेते हैं टाइम फ्रेम। जिन्होंने भी कार्ड 3 चूज़ किया है उनके लिए ये टाइम 7 वीक्स का हो सकता है। लाइक आपके पर्सन आपकी लाइफ में वापस आ सकते हैं 7 हफ्तों में, जो कि 1.5 महीने के अराउंड आते हैं, जो कि 1.5 महीने का टाइम फ्रेम होता है। तो मुझे लगता है कि जिन्होंने कार्ड से चूज़ किया आपके पर्सन 1.5 महीने में मतलब 7 हफ्तों में या 7 महीने भी आप ले सकते हो, 7 हफ्ते या 7 महीने के अंदर आपकी लाइफ में वापस आ जाएंगे। और जिन्होंने पाइल 1 चूज़ किया उनके पार्टनर 1 साल में, जिन्होंने पाइल 2 चूज़ किया उनके 9 महीने का टाइम लग सकता है। ठीक है गाइस, तो चलिए गाइस आज की रीडिंग को करते हैं क्लोज। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें, अपने फ्रेंड्स वगैरह में शेयर करें। एंड गाइस प्लीज़ वीडियो को पूरा देखा करें, क्योंकि एंड में कभी काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जो अलग सी हो जाती हैं। तो आप प्लीज़ एंड तक वीडियो ज़रूर देखा करें। एंड प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताइएगा कि जो बैक में कार्ड रखे होते हैं मुझे ये हटाने की ज़रूरत होती है क्या। जब मैं न्यू कार्ड्स निकालती हूँ या न्यू चीज़ के लिए कार्ड्स निकालती हूँ तो पीछे वाले कार्ड्स हटा दिया करूँ क्या। अगर आप लोगों को प्रॉब्लम होती है तो मैं उन्हें हटा दिया करूँगी। ठीक है गाइस, तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग पे। बाय बाय गाइस, टेक केयर। आप सबको ढेर सारा प्यार, ढेर सारी ब्लेसिंग्स मेरी साइड से।